ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। हमने लास्ट टॉपिक रैशनल नंबर्स कवर करा था। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे जाकर आप पहले उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। तो ये है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का, क्लास 9th। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट आज का स्टार्ट करते हैं। तो इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं एक्चुअल में? देखो, लास्ट हमने जब पढ़ा था तो हमने ये रैशनल नंबर्स पढ़े थे। तो इन रैशनल नंबर्स में हमने ये देखा था कि भाई रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो डेसिमल या फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो भाई ना तो फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं ना डेसिमल्स में लिखे जा सकते हैं। जैसे ये रूट में लिखे हुए हैं नंबर्स। अब इन नंबर्स को ना तो हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं, ना ही हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स को फिर क्या बोला जाएगा? इन नंबर्स को बोला जाएगा इरेशनल नंबर्स, ठीक है। एक और एक कैटेगरी बना दी गई जिसमें हमने इरेशनल नंबर्स को रख दिया गया। अब ये सर्कल बाहर है, ये हमने सारे देखे थे कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। फिर यहाँ पे हमने होल नंबर भी देखा था जिसमें 0 ऐड हो जाता है। फिर इंटीजर्स में नेगेटिव भी ऐड हो जाते हैं। फिर रैशनल नंबर्स में डेसिमल और फ्रैक्शन। इतना हमने लास्ट क्लास में करा था। अब ये जो इरेशनल नंबर्स हैं ये पूरा कैटेगरी ही अलग है। अब इरेशनल नंबर्स का और रैशनल नंबर्स का कोई भी कॉमन लिंक नहीं है। मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, समझ रहे हो? मतलब दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं वैसा समझ लो कि जो नंबर्स रैशनल है वो रैशनल ही रहेंगे और जो नंबर्स इरेशनल है वो इरेशनल ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पाए का, ठीक है। तो जो पाए है वो हमारा कितना यूज़ होता है हर चीज़ में। सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस में काफ़ी यूज़ किया जाता है सर्कल, है ना, पाए। तो पाए की वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इरेशनल नंबर इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते। इरेशनल नंबर्स की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो नंबर्स हैं, जैसे कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट ना हो। जैसे हम अगर 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमें पता है कि ये तो 2 होता है ना। जबकि हमने ये भी हमने सिर्फ इसका पॉजिटिव ही नंबर सीखा है कि अगर 4 का अगर हम अंडर रूट ले लें तो इसका आंसर 2 आएगा। बट ऐसा होता नहीं है। ये दोनों नंबर्स आते हैं, प्लस और माइनस, दो नंबर आते हैं। 2 भी होगा इसका आंसर और -2 भी होगा, दो इसके आंसर्स निकल के आते हैं। लेकिन हम सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं? सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसिडर करते हैं। अब अगर मैं 4 की जगह 5 ले लूँ, √5 ले लूँ, तो √5 क्या हो सकता है? √5 इरेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं ना ये क्या है, लेकिन ये नंबर इरेशनल होगा क्योंकि इसका प्रॉपर कोई स्क्वायर नहीं है ना। जैसे 4 का तो स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, 2 निकल के आ जाएगा। लेकिन 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल फॉर्म क्या होती थी? p/q वाली फॉर्म होती थी जिसमें q जो है वो हमारा 0 नहीं हो सकता, है ना। अब √5 को आप कैसे लिख सकते हो? p/q फॉर्म में लिख सकते हो? p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। p/q फॉर्म में इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लिख सकते। इसका स्क्वायर रूट नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। इसका ये स्क्वायर रूट नहीं हटाया जा सकता, इसलिए क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे ही √3 भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। √2 भी इवन एक इरेशनल नंबर है। हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो √2 भी एक इरेशनल नंबर है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इरेशनल है। अब इन्हीं रूट के आगे अगर आप माइनस लगा दो, ये -√5 -√3, तो ये भी इरेशनल ही बन जाएंगे। जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं, √5 जैसे हमने कंसिडर करा, √2 कंसिडर करा और √3 कंसिडर करा, इन सब का नेगेटिव वैल्यूज़ भी क्या हो जाएगी? इरेशनल हो जाएगी। ओके, और पाए तो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारे इरेशनल नंबर्स का, जिसका हम बहुत ज़्यादा अभी तक भी यूज़ करते आ रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी वैल्यूज़
अंडर रूट में रहती हैं, या फिर ना जिनका डेसिमल फॉर्मेशन जो होता है वो ना तो रिपीटेटिव हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमने पढ़े थे, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जैसे 1/2 लिखते हो आप, इसको क्या कहते हैं 0.5। अब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो गया, 5 के बाद ये इतनी सी वैल्यू है इसकी और ये एंड हो गया, इसका दी एंड हो गया। ऐसी जैसे 1/5 ले लो तो ये क्या हो जाता है 0.2। तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिनिश हो गई कहानी। अगर कहानी फिनिश नहीं होती है, जैसे 1/3 एक डेसिमल है, ये होता है 0.33333, मतलब जितना मर्जी आगे लेते चले जाओ, तो ये फिनिश नहीं हो रहा, ये ख़त्म नहीं हो रहा है कहीं पे भी, तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये कैसा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो हम इसको किस तरीके से लिख देते थे 0.3 के ऊपर बार, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बार का मतलब कि बार के नीचे जो भी नंबर है उसको आपको रिपीट करते जाना है फॉर इन्फिनिट टाइम्स, ठीक है, एंड नहीं रखना उसका कोई। तो ये इसी की रिप्रेजेंटेशन है। अब ये क्या है, रिपीटेटिव डेसिमल। और इरेशनल नंबर्स की क्या खासियत है कि भाई इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ना तो टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही रिपीटेटिव होंगे। ठीक है, तो वो कैसे डेसिमल्स होंगे भाई, जैसे पाई की वैल्यू है, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 0.14 के आगे बहुत सारे नंबर्स होते हैं और वो सारे नंबर रिपीट नहीं हो रहे होते, ना तो वो रिपीट हो रहे हो ना वो एंड हो रहे हो, तो वो कौन से नंबर्स बन जाएंगे, वो बन जाएंगे इरेशनल नंबर्स। अब इनकी चेकिंग देखनी है हम लोगों को कि हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। दोबारा बता देती हूँ, वो नंबर्स जो ना तो एंड हो रहे हो, जैसे यहाँ पे ये एंड हो रहा था, ना तो एंड हो रहे हो और ना ही रिपीट, ना जैसे ये रिपीट हो रहा है ना रिपीट हो रहे हो, तो ना तो टर्मिनेट हो रहे हो ना रिपीट हो रहे हो, उन नंबर्स को क्या कहेंगे, अब इरेशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नीचे। देखो इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं ये, जैसे मैंने अभी आपको पाई की वैल्यू बताई थी 0.14, फिर 152। अब आप देख रहे हो ये इतना बड़ा नंबर है और आगे भी डॉट 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 दिख रहा है आगे, तो ये नंबर्स क्या हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है, और रिपीट भी नहीं हो रहा कोई नंबर, सारे नंबर अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। जैसे एक्सपोनेंशियल हम नंबर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर जैसे ई है ये, है ना, तो ई की जो वैल्यूज़ है ना तो रिपीट हो रही हैं देखो, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, डॉट 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 हो रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। √2 की क्या वैल्यू होती है 1.414, जब भी हम आगे यूज़ करेंगे इस चीज़ का ना, √2 आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ होगा 10th 11th 12th में, तो √2 की वैल्यू हम लोग जनरली 1.414 लेके ही छोड़ देते हैं बस, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 लेके छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू एक्चुअल में तो बहुत बड़ी है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है ना, तो इसलिए ये भी क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ऐसी √3 है, अब √3 की वैल्यू भी हम लोग 1.73 लेके छोड़ देते हैं नॉर्मली जब कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन इसकी भी वैल्यू ना तो रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, तो ये दोनों ही क्या हैं, नॉन रिपीटेटिव हैं, सारे नॉन रिपीटेटिव हैं और नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारे क्या बन गए, इरेशनल नंबर्स बन गए। ओके, इतना सा बस चीज़ है। अगर तो वो रिपीट हो रहा है नंबर 3.3 के बाद बार लगी हुई है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर यहाँ पर बार नहीं है लेकिन नंबर टर्मिनेट हो रहा है, जैसे हमने 0.47365 ये नंबर है मान लो, लेकिन यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो ये भी क्या है, रैशनल है।
लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती, ना तो वो रिपीटेटिव है ना वो टर्मिनेट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा इरैशनल नंबर। ओके, उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए, पाई, एक्सपोनेंशियल और √2 और √3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल है ये 2/2/3, ठीक है, 2:2/3। इसको खोल के लिखोगे तो 3 2 ज़ा 6 + 2 8/3 आ रही है वैल्यू। अब अगर हम इसकी डेसिमल वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें बताना है ना कि वो नंबर रैशनल है कि नहीं है, तो हमें तो डेसिमल के थ्रू ही समझ आया अभी तक कि डेसिमल अगर टर्मिनेटिंग और रिपीटेटिव होगा तो हम रैशनल बोल देंगे। तो अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे तो कैसे निकलेगा, ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 बचा 2, पॉइंट लगाया 20 हो गया, 6 ज़ा 18, अगैन 2, फिर 6 ज़ा, फिर 2 एंड देन 6 एंड सो ऑन। मतलब ये 6 जो है रिपीटेटिव है। तो 8/3 की वैल्यू क्या आ रही है, 2.6 के ऊपर बार। तो यहाँ पे बार आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, रिपीटेटिव हो रहा है, डेसिमल रिपीटेटिव हो रहा है। रिपीटेटिव होने से क्या बन जाएगा, रैशनल बन जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है, रैशनल नंबर दिख रहा है सबको, नेक्स्ट वाला क्यों दिखने लग गया, चलो। अब ये तो नंबर दिख ही रहा है भैया, टर्मिनेटिंग हो रहा है, 2.06 टर्मिनेट, ख़त्म, यहाँ पे वैल्यू ओवर। ये भी रैशनल होगा, ठीक है, ये भी रैशनल होगा। नेक्स्ट, अब ये देखो √20। अब √20 का क्या मतलब होता है, √20 होता है हमारा 5:4, अंडर रूट में 5 × 4, 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, × √4। अब √4 तो क्या होता है, 2 होता है, इसकी वैल्यू 2 बाहर ले लो और √5 अंदर ले लो। अब हमने जस्ट अभी ऊपर देखा था कि 2√5 जो है वो इरैशनल नंबर है। 5 को वैसे भी हम इरैशनल नंबर ही कहते हैं। एक चीज़ और, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, कि अगर इरैशनल नंबर के साथ हम रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा, इरैशनल ही बनेगा, ठीक है। इरैशनल के साथ अगर रैशनल प्लस कर दें तो भी इरैशनल ही बनता है, और अगर हम इरैशनल के साथ रैशनल माइनस कर दें तो भी इरैशनल बनेगा, और अगर इरैशनल के साथ रैशनल डिवाइड हो जाएगा तो भी इरैशनल बनेगा। मतलब रिजल्ट जो है वो इरैशनल बनेगा अगर पूरे आपके उस फॉर्म में इरैशनल के साथ रैशनल बन रहा है तो, ठीक है। अगर इरैशनल और इरैशनल है दोनों जगह, है ना, तो वो रैशनल हो सकता है, तो वो रैशनल ही बनेगा। अगर दोनों जगह इरैशनल इनटू हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस में भी वो इरैशनल ही रहेगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ 2 केस याद कर लो, अगर इरैशनल और इरैशनल मल्टीप्लाई या डिवाइड होंगे तो वो रैशनल बनेंगे, वरना सब जगह वो क्या बन रहा है, इरैशनल ही फॉर्म होगा हमारा रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ये है हमारा इरैशनल, √5 इरैशनल देखा था हमने, और ये रैशनल है, तो एक इरैशनल एक रैशनल आ गया तो क्या बन जाएगा, रिजल्ट इरैशनल बन जाएगा। तो ये वाला जो हमारा आंसर है क्या बन गया, इरैशनल नंबर बन गया, √20। नेक्स्ट है 25/16। अब देखो 25/16 आया है और ये अंडर रूट में है। हमें पता है 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5, और 16 का हमें पता ही होता है 4। ये बाहर आ गया 5:4। अब नीचे 5:4 है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 10, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। बस टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है तो मतलब रैशनल बन गया, ठीक है, ये रैशनल हो गया वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा 64/81। 64 होता है 8 और 81 होता है हमारा 9। लेकिन यहाँ पर दिक्कत आ रही है कि अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। अंडर रूट के अंदर माइनस आते ही वो नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ये तो रैशनल होना चाहिए, ठीक है। अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा तो वो रैशनल नहीं रहेगा, इरैशनल हो गया। ओके, नेक्स्ट इज अंडर रूट में है ये 0.343 और ये क्यूब रूट है, ठीक है। अब क्यूब रूट है 343। अब 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा,
0.7 हो जाएगा। अब क्योंकि 0.7 नंबर तो नॉर्मल इंटीजर आ गया ना हमारा, सॉरी रैशनल नंबर आ गया, ये भी रैशनल हो गया। लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन π/2 लिखा हुआ है। चलो खैर, पाई के साथ कुछ कोई भी चीज़ डिवाइड कर रहे हो आप, π/2 हो गया या π/3 हो गया, तो ये वैल्यू क्या आने वाली है? देखो इर्रेशनल के साथ रैशनल डिवाइड हो रहा है, क्या आएगा? इर्रेशनल आएगा। ठीक है, पाई तो इर्रेशनल है, हमने देखा था अभी, ये वैल्यू इर्रेशनल आएगी, यहाँ पे लिखा नहीं है। ओके, तो अब आपको समझ आना चाहिए कि नंबर देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा रैशनल है। डिवाइड करके देखना है, टर्मिनेटिंग आ रहा हो या रिपीटेटिव आ रहा हो तो वो क्या है? रैशनल है। और अगर ना तो टर्मिनेट हो रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और ना तो रिपीट हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। और हमने ये कुछ प्रॉपर्टी देख ली है कि अगर इरेशनल के साथ इरेशनल आता है तो ही वो रैशनल बनेगा, बाकी सब जगह वो इरेशनल ही रहने वाला प्रोडक्ट। ओके, चलो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का। इसमें हमने इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है उसको हमने चेक करना है कि कैसे आएगा। ठीक है, अब ये देखो, इन्होंने बोला है कि लोकेट करो √2 को नंबर लाइन पे। अब √2 को नंबर लाइन पे लोकेट करने का मतलब है कि भाई हमें तो √2 की वैल्यू पता नहीं है क्योंकि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रही, √2 तो इरेशनल नंबर है। तो अब हम उसको कैसे नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? हमें तो उसकी डेसिमल वैल्यू ही नहीं पता है, तो कैसे पता चलेगा? देखो, √2 को हम √2 को कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, जैसे इन्होंने ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हुआ है, इसकी ये साइड 1 है और ये भी साइड 1 है, तो ये जो हाइपोटेन्यूस होगा ये क्या होगा? p² प्लस h² इज इक्वल टू, सॉरी बेस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट आएगा। ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये आपका हाइपोटेन्यूस आएगा, तो ये √2 ही आ रही है। मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं जिसकी दोनों साइड्स 1 रख लें, तो जो उसका हाइपोटेन्यूस आएगा वो √2 आएगा। हमें √2 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमने नंबर लाइन से 1 और 1 यूनिट्स, 1 यूनिट यहाँ से ले लिया बेस बनाने के लिए, और स्केल से आपने राइट एंगल लेकर 1 यूनिट ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर उसको ज्वाइन कर दो, तो आपकी ये वाली जो लाइन आएगी ये क्या आएगी? √2 आएगी, है ना। अब इसी वाली लेंथ को, जैसे ये नंबर लाइन है आपका, ये आ रहा है 1, है ना, ये आपकी लाइन जो है हाइपोटेन्यूस ये √2 आ रही है। आपने इस लाइन को डायरेक्टली बस ऐसे यहाँ से यहाँ लेके जाना है ना। तो वो हम क्या करते हैं? कंपास से लेना है। ठीक है, कंपास की नीडल आपने यहाँ रखनी है, कंपास की नीडल आपने यहाँ रखनी है और उसकी पेंसिल से आपने ये लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है। अब कंपास का क्या मतलब होता है? जो सर्कल का रेडियस है वो तो सेम ही रहेगा ना दोनों साइड से, तो अगर ये सर्कल का एक हिस्सा है ये, तो अगर ये √2 है तो ये भी तो √2 होगा, है ना। तो बस यहाँ पर नंबर लाइन पे आ गई वैल्यू √2 की। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है, आपने देखा भैया √2 को हमें लोकेट करना है, तो √2 को हमने उसको फॉर्म करके देखा कि भैया √2 तो इस तरीके से बन रही है, मतलब हमें एक साइड 1 लेना है और दूसरी साइड भी 1 ही लेना है। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लिया, ठीक है, और फिर यहाँ से आपने 90 डिग्री का एंगल बनाकर यहाँ पे भी 1 यूनिट कट करके इन दोनों को वो कर दिया, मिला लिया। अब ये मिलाने से हमें पता है कि ये √2 है, तो यहाँ से जो हम सर्कल बनाएंगे, जो यहाँ फॉर्म होगा वो भी तो √2 होगा, है ना, कंपास से। तो बस ये हमारी जो पोजीशन है हमारी √2 आ जाएगी। ठीक है, ये पोजीशन हमारी क्या आ गई? √2 आ गई। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं फिर ढंग से समझ आ जाएगा।
अब हमने √3 को लोकेट करना है, ठीक है। अब √3 की तो वैल्यू हमें पता था भैया, √2 तो क्या है 1 + 1 होके √2 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर लेके हमने कर लिया था। अब √3 को कैसे लिखें? √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2 + 1 और होल अंडर रूट में। देखो रूट हटाओ यहाँ से, ये 2 + 1 हो सकता है 3, √3 क्या है 2 + 1 है ना। अब इसको हमने स्क्वायर में लिखना है, जैसे ये स्क्वायर में लिखे थे तो इनको स्क्वायर में लिखेंगे, तो √2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में तो है ही। तो इसका मतलब ये हो गया, ये 2 आएगा यहाँ से निकल के और ये निकल के 1 आएगा, तो यही चीज़ बन जाएगी। और ये क्या है हमारा √3 है, तो हमने √3 को इस फॉर्म में लिख दिया। अब मतलब ये है कि हमें एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक साइड 1 यूनिट हो और दूसरी साइड जो है वो √2 हो। तो जो ये हाइपोटेन्यूस आएगा वो √3 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करना है जिसमें एक साइड √2 हो, एक साइड 1 हो, तो हमारी तीसरी साइड √3 आएगी। तो अभी हमने देखा कि भैया √2 तो हम ऐसे कंसिडर कर रहे थे, है ना। √2 हम स्केल पे तो बना नहीं सकते कि भैया स्केल पे मेजर कर लिया भाई यहाँ से यहाँ तक √2 है, या तो आप पूरा ये बनाओ जैसे इन्होंने ये √2 बनाया है ना, यहाँ पे लेकर ये बना दिया √2, तो ये लाइन √2 हो गई। अब इससे आप यहाँ से 1 यूनिट लेकर इसको ऐसे ज्वाइन कर लो और उसके बाद फिर ये बना लो, ऐसे कर लो। वरना जैसे इन्होंने स्केल लेके करा हुआ है, नीचे लाइन बनाने से बेटर है कि आपने यहाँ पे बना लिया। तो ये साइड √2 हो गई। अब हमें एक साइड √2 चाहिए थी ना, अब यहाँ से 90 डिग्री लेकर ये ट्रायंगल बना दिया। तो जो ये वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया है, इन्होंने ये ट्रायंगल यहाँ बना दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइपोटेन्यूस आई ये √3 आ गई, तो बस यहाँ से कंपास लेके इधर ड्रॉ कर दिया और ये पोजीशन हमारी √3 आ गई। वरना आप क्या कर सकते हो, जैसे ये लिया आपने, ये 1 यूनिट लिया था और यहाँ से 1 यूनिट लेकर हमने बनाया था ट्रायंगल √2 के लिए, और फिर ये इसको टच कराया था यहाँ। अब यहाँ से आप अगेन 1 यूनिट ले लो, है ना, और फिर इसको टच करा लो ऐसे। अब ये जो आएगी दूसरी वाली लेंथ, ये √3 आ जाएगी। अब इसको यहाँ से टच करा लो तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अगर ऐसे एक ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल नहीं चढ़ाना तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, वरना बेटर है कि जैसे ये √2 बनाया था, ये √2 आया था, तो आपने यहाँ से फिर 90 डिग्री लिया, 1 यूनिट बनाया और इसको कनेक्ट कर दिया, ये √3 हो गया। अब यहाँ से ऐसे ले लो तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √3 की वैल्यू आ जाएगी। करना क्या है, ये जो लाइन है ना ये √3 है। अब हमने यहाँ से एक सेक्टर ले लिया है सर्कल का, है ना, सर्कल का एक सेक्टर ले लिया है ऐसे। अब भैया ये √3 है तो ये भी तो √3 होगा, रेडियस है ना, तो हमने बस यहाँ से एक सर्कल का सेक्टर मान लिया इसको। तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपने एक बार ये एग्जाम्पल दोबारा पढ़ लेना, नहीं समझ आ रहा हो तो। करना क्या है कि इस नंबर को पहले खोल के लिखना है कि भैया ये बनेगा कैसे। अब मान लो जैसे √4 की तो वैल्यू 2 ही होती है, हम ले लेते हैं √6 है, तो √6 का नियरेस्ट रूट कैसे आएगा। √6 का नियरेस्ट रूट अगर 1 प्लस करके करना है तो ये तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे करके हो सकता है। और फिर √5 को भी खोल के लिखोगे आप, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये √5 हो गया, है ना, और फिर ये 1 का होल स्क्वायर। तो मतलब इसमें हमने काफ़ी सारे झमेले देखने हैं। अब √6 में देखो, पहले हमें ये बनाना है 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से 2 यूनिट लेना है, ये 2 यूनिट है अब इस बार, और यहाँ से भी 2 यूनिट लेना है। तो ये 2 प्लस ये 2 यूनिट्स और ये 2 यूनिट्स,
नहीं 1 यूनिट ही लेना है, सॉरी ये 1 यूनिट ही लेना है। ये लिया हमने 1 यूनिट और ये लिया हमने 2 यूनिट, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 1। तो ये वाली जो लाइन आएगी जो हाइपोटेन्यूस आएगा ये आएगा √5। अब हमने बोला √5 में भी हमें 1 चाहिए, तो फिर अगेन यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये 1 यूनिट स्केल से मेजर करके ले लो और उसके बाद जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या बनेगा √6। अब यहाँ से कंपास लिया और इधर ज्वाइन कर दिया, ये आ गया हमारा क्या √6। ठीक है, पहले आपने रूट को खोल के लिखना है कि वो किस तरीके से फॉर्म होगा, उसके बाद आगे का जो बनाने वाला सिस्टम है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 1 था तो 2 बेस ले लो और 1 ऊपर ले लो और उसके बाद हाइपोटेन्यूस बना दिया √5। उसके बाद हमने देखा भैया √5 तो अब आ गया हमारे पास, अब √5 के ऊपर हमने क्या 1 और बनाना है, तो फिर √5 के ऊपर एक ट्रायंगल और बनाओ और इसको ज्वाइन करो, ये √6 हो गया भैया। अब यहाँ से आपने इसको लेकर नंबर लाइन पे खींचना है और ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की √6 आ जाएगी। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट अब आपकी एक्सरसाइज है डायरेक्ट 1.2 1.1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने देख ली है तो वेल एंड गुड, नहीं देखी तो दोबारा आई बटन पे जाकर वीडियो के एंड में देख लेना, हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करी हुई है। ओके चलो, अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है, ट्रू और फॉल्स का है, जस्टिफाई करना है हमने आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों आ जाएं। हमने ऊपर जब एक पाई चार्ट देखा था उस 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भैया इरेशनल नंबर्स, अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये दिख रहा है रियल नंबर लिखा हुआ, ये रियल नंबर एक क्या है, ये रियल नंबर रेक्टेंगल है, ये जो पीछे का रेक्टेंगल है ना, ये पूरा क्या है रियल नंबर्स है। तो मतलब रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और इरेशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सारे इरेशनल नंबर्स क्या रियल नंबर होते हैं, भैया ये सारा इरेशनल जो है वो रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, हाँ ओके। नेक्स्ट इज every point on the number line is of the form √m where m is a natural number। नंबर लाइन पे सारे जो नंबर्स हैं वो √m की फॉर्म में होते हैं। देखो जैसे अभी हमने √6 को, √2 को और √3 को प्लॉट किया था, ठीक है, तो √2 और √3 के बीच में भी स्पेसेस थे, तो क्या उनके बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। ये देखो, अब तुम लोगों को अगर ध्यान से दिख रहा हो, मैं जूम करके दिखाऊं, ओके ये देखो, ये जो बीच का गैप है P और Q के बीच का गैप दिख रहा है, ये इस गैप के बीच में कोई नंबर नहीं होगा, वैक्यूम होगा। नहीं, इस नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो उनको क्या हम √m की फॉर्म में लिख सकते हैं। भैया यहाँ तो √2 है और √3 है, तो इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो कुछ डेसिमल फॉर्म में होंगे ना, 2.4 समथिंग, है ना। तो नेचुरल नंबर तो नहीं हुआ 2.4 तो डेसिमल नंबर है, मतलब रैशनल नंबर है, तो क्या नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में नहीं हो पाएगा। ये जो कहना चाह रहा है कि भैया m नेचुरल नंबर है, वो m नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं होता, यहाँ पे रैशनल नंबर लिखा होता, तो भी हम इस स्टेटमेंट को एक बार को देख सकते थे, लेकिन नेचुरल नंबर तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। भैया √2 और √3 के बीच में भी नंबर्स होंगे और बहुत सारे नंबर्स होंगे, और ऐसे ही √3 और √4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होंगे। तो वी can't write every point of the number line in the form of √m। ओके,
अब ये कह रहे हैं एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर हैं? मतलब ये जो पूरा स्क्वायर है, ये इतना बड़ा स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर तो रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं। अब ये रैशनल नंबर इरेशनल के अंदर थोड़ी आ रहे हैं, है ना। इरेशनल नंबर तो सिर्फ कुछ नंबर्स कंटेन कर रहा है, लेकिन रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स को भी कंटेन कर रहा है, और रैशनल नंबर इरेशनल नहीं होते, राइट। तो ये चीज़ भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी भाई, क्योंकि इरेशनल नंबर्स के अंदर सारे रियल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर्स तो आते ही नहीं है इरेशनल में। तो और रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स जो हैं वो इरेशनल में क्या होते हैं, नहीं आते, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया। आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होते हैं। अब भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, जैसे अरे भैया ये देखो, इन्होंने बोला है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 4 है, मान लो, काउंटर एग्जांपल ले रही हूँ मैं। अगर 4 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 2 तो इरेशनल नहीं है भैया, ये तो रैशनल नंबर है। हमें साफ दिख रहा है कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है, बल्कि सबसे छोटा रैशनल सेट है, तो नेचुरल नंबर है ये, तो ये इरेशनल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना। और इरेशनल नहीं हो सकता तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और इसका काउंटर एग्जाम्पल क्या हो गया, जो मैंने लिखी दिया है। 4 एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारा क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमने बता दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल, तो रैशनल नंबर है 2, और इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। नेक्स्ट इज शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अब रूट 5 का क्या मतलब है, मैंने इसीलिए ऊपर रूट 6 का एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि रूट 5 जो है वो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर चलो, रूट 5 को अब हमें क्या करना है, एज अ नंबर लाइन शो करना है। तो हमने एक नंबर लाइन बना ली भैया, बढ़िया सी, एक 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। यहाँ पे ले लेंगे -1, -2, -3। ओके, अब हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। अब पहले रूट 5 को देखो कि रूट 5 को लिख कैसे सकते हैं। रूट 5 को मेरे माइंड में जो आ रहा है वो 4 + 1 आ रहा है भैया, साफ सीधा सा बता रही हूँ मैं। तो अब रूट 5 का जो 4 है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका मतलब ये है, हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करके ही फिर उसको नंबर लाइन पे शो करना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने जब पहले रूट 6 करा था तो रूट में 5 + 6 ले लिया, 5 + 1, तो भैया यहाँ पे 5 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, और फिर यहाँ से 1 बना के इतना बड़ा ट्राइंगल लेके फिर उसको, भाई 5 से बड़ा नहीं है रूट 6, इसको फिर आपको स्क्वायर में लेना है। रूट 5 का स्क्वायर लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद उसको प्लॉट करेंगे, समझ रहे हो। तो इसका जब हमने स्क्वायर लिया तो ये बन रहा है 2 और 1। अब ये तो नॉर्मल इंटीजर्स हैं, हम डायरेक्टली बना सकते हैं, 2 ट्राइंगल फॉर्म करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब 2 ट्राइंगल जब फॉर्म नहीं होंगे तो इसको डायरेक्टली कैसे फॉर्म करेंगे, 2 नीचे ले लो बेस, और 1 उसका राइट एंगल ट्राइंगल ले लो। जैसे ये ले लिया हमने 2, अब मैं रेड से बना देती हूँ, ये हो गया 2, तो मतलब यहाँ से ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब हमने यहाँ से क्या करना है, 90 डिग्री कैसे बनाते थे, कंपास रखा यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ से कंपास लेके इधर लाइन मारी, यहाँ से कंपास लेके इधर लाइन मारी, तो ये हमारा क्या बनता था, 90 डिग्री एंगल बनता था। और अब इस 90 डिग्री को हमने कितना, 1 पे कट करना है, ये मान लो 1 है, 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट पे हमने कट करा, और फिर 1 यूनिट को हमने 0 से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या आएगी, रूट 5 आएगा, ये जितना भी बड़ा है। ओके, अब ये रूट 5 आएगा। अरे यार, ये सब आपने कंपास से करना है, 90 डिग्री जो आप बनाओगे वो कंपास से बनाओगे। ये आया 1 यूनिट, और ये 2 यूनिट आपको दिख ही रहा है नीचे, है ना।
तो अब रूट 5 लिया, फिर यहाँ से आपने कंपास लेना है, नीडल यहाँ रखनी है, पेंसिल यहाँ रखनी है, ठीक है, और फिर उसको यहाँ से ऐसे मार्क करके यहाँ लेकर जाना है। अब ये यहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रूट 5 हो गया। नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया, नंबर लाइन है ना ये पूरी, तो नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया कि रूट 5 कहाँ आ रहा है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से, आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।